हेलो दोस्तों। कभी कभी ऊपर वाला भी ऐसे हालात पैदा करता है कि खून का रिश्ता ना होने के बावजूद प्यार का रिश्ता बिखरी जिंदगी को संवार देता है। मगर ये कहानी उतनी सिंपल नहीं, कई भयानक मोड़ लेके वो अंत तक पहुंचती है। नीना का स्टेट एजेंट टॉमी उसे उसके अपार्टमेंट लेके आता है। नीना ने 1 साल पहले बैंक से कर्जा लेके बैंकॉक में वो अपार्टमेंट लिया था। अब किराएदार जा चुका है, मगर जाने के पहले वो नीना के अपार्टमेंट की इस कदर हालत करके गया है कि वो देख के नीना शॉक होती है। अपार्टमेंट की दीवारों से वॉलपेपर उखड़ा गया है, सोफे फाड़ दिए गए हैं, बालकनी का ग्लास तोड़ा गया है, टीवी तोड़ा गया है, सब जगह कचरा और गंदगी फैली हुई है। ऐसे किराएदार किसी को ना मिले। कर्जे की किस्त चुकाने के लिए नीना ने वो अपार्टमेंट किराए पे दिया था। अब अगर उसे बेच दिया तो काफी नुकसान होगा। टॉमी उसे सलाह देता है कि क्यों ना वो अपनी फैमिली के साथ खुद यहाँ रहने आती और अपना बंगलो रेंट पे देती, जिसका उसे 80,000 पर मंथ किराया मिलेगा। बंगलो के लिए उसके पास किराएदार भी रेडी है जो इस अपार्टमेंट के किराए से डबल है। मगर अब वो जिस बंगलो में रहती है वो बंगलो उसके हस्बैंड केविन का है। वो अपना बंगलो रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं। नीना को टीना नाम की 7 साल की एक लड़की भी है। नीना केविन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नया किराएदार डॉक्टर है तो शरीफ होगा और अपार्टमेंट से टीना का स्कूल भी नजदीक है। हाँ ना करते हुए केविन तैयार होता है। दूसरे दिन नीना जॉब का इंटरव्यू देने आती है कि तभी उसे केविन का फोन आता है कि किराएदार बंगलो देखने आया है तो वो घर चली आए। तो बेचारी नीना इंटरव्यू छोड़ के घर आती है। जो लेडी बंगलो किराए पे लेना चाहती है उसका नाम राशि है। बंगलो में वो और उसकी माँ डॉक्टर यामिनी, ये दोनों ही रहने वाली है। यामिनी मिस्टीरियस टाइप की औरत है। दोनों को बंगलो पसंद आता है। मगर सरप्राइज की बात ये होती है कि केविन भी उन्हें बंगलो किराए पे देने के लिए तुरंत तैयार होता है। दूसरे दिन नीना अपना सामान लेके बंगलो खाली कर देती है। बचा कुचा सामान वो स्टोर रूम में रख देती है। जाते हुए नीना अपनी पड़ोसन पेरीना से कहती है कि अगर नए किराएदारों से उसे कुछ तकलीफ हुई तो वो उसे कांटेक्ट करे। अपार्टमेंट में टीना का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। नीना ने लाया हुआ गिफ्ट टीना को पसंद नहीं आता। उसे गौरी नाम की डॉल चाहिए जो अब आउटडेटेड होने की वजह से शॉप में अवेलेबल नहीं है। रात को नीना केविन को अपने बैग में एक रेड कलर का बुक रखते हुए देखती है। वो केविन से पूछती है कि क्या वो वही बुक है जो यामिनी ने उसे दिया था। केविन कहता है कि वो बुक तो उसने फेंक दिया। तभी नीना को केविन की चेस्ट पे एक अजीब तरह का टैटू दिखाई देता है। केविन उससे कहता है कि पिछली रात वो दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, तब दोस्तों के उकसाने पे उसने वो टैटू बनाया। दूसरे दिन सुबह नीना अपने लेटर लेने बंगलो आती है, मगर राशि उससे इस कदर पेश आती है मानो वो खुद बंगलो की मालकिन है। विंडो के सभी पर्दे लगाए हुए होते हैं, मानो उससे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी नीना नोटिस करती है कि राशि के गर्दन पे भी ठीक उसी तरह का टैटू है जैसा उसने केविन की चेस्ट पे देखा था। अब जैसे ही राशि लेटर लेने अंदर जाती है तो पड़ोस की पेरीना नीना को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है। राशि नीना को उसके लेटर देती है तो नीना देखती है सब लेटर खोले हुए हैं। राशि उससे झूठ बोलती है कि उसे लगा कि वो उसके ही लेटर है। अब नीना पेरीना के घर जाती है। पेरीना कहती है कि उसके किराएदार डॉक्टर तो नहीं लगते। पूरे दिन वो अपने आप को बंगलो में बंद करके रखते हैं और विंडो पे उन्होंने कौवे का पंख लटका के रखा है। ब्लैक मैजिक वाले ऐसा करते हैं और हर रोज सुबह 4 बजे वो अजीब मंत्रों की चैंटिंग करते रहते हैं। एक रात मेरा डॉगी अचानक भौंकने लगा तो मैंने देखा तुम्हारे बंगलों के ऊपर कौवों का झुंड मंडरा रहा है और उसी दिन मेरा डॉगी मरा हुआ पाया गया। अब नीना घर आके इंटरनेट पे मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइट पे जाके यामिनी का नाम सर्च करती है, मगर इस नाम की कोई भी डॉक्टर या नर्स रजिस्टर नहीं होती। वो ये बात केविन को बताती है, मगर वो ये कह के टाल देता है कि यामिनी रिटायर्ड है तो उसका नाम नहीं होगा। नीना केविन से पूछती है उसके टैटू के सिंबल का मतलब क्या है। केविन बताता है उसे खुद को पता नहीं, अच्छा लगा इसलिए उसने उसे गुनवाया। मगर नीना को केविन की हरकत कुछ सस्पिशियस लगती है। तो अब नीना अपने पुलिस वाले एक दोस्त को रिक्वेस्ट करती है कि वो यामिनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। तभी टीना पासी पड़ा कौवे का पंख उठाती है। अब रात को नीना के अपार्टमेंट पे भी कौवे जमा होने लगते हैं तो उसके बेड के नीचे से ब्लड जैसी कोई चीज बाहर आती नजर आती है। तभी टीना नींद में कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है रूम में कोई है। नीना को लगता है कि मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा होगा। तभी उसके अलमारी का दरवाजा खुलता है। नीना दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता। तभी उसे पेरीना ने भेजा हुआ एक वीडियो मिलता है जिसमें मंत्रों का चैंटिंग करती यामिनी दिखाई देती है और साथ में कई लोगों की आवाजें आ रही है। उसे शूट करते हुए यामिनी ने पेरीना को देखा है। तो अब नीना पेरीना को कई मैसेज करती है मगर एक का भी जवाब नहीं आता। वो रूम के बाहर आती है तो केविन गायब होता है। वो केविन को कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि केविन मेन डोर के बाहर खड़ा है। वो उससे पूछती है कि सुबह के 4 बजे वो कहाँ गया था।
मगर केविन उसे टाल देता है। तभी नीना केविन के हाथ में वही रेड बुक देखती है, जिसे केविन बड़ी हिफाजत से अपनी बैग में लॉक लगा के रख देता है। नीना नोटिस करती है पेरीना ने उसे भेजा हुआ वीडियो डिलीट किया गया है। तो दूसरे दिन सुबह ही वो पेरीना के घर पहुंचती है, मगर उसका घर बंद होता है। राशि आके उससे कहती है कि पेरीना उसके गांव गई है। नीना जानती है कि पेरीना का कोई गांव नहीं। अब नीना घर आती है तो वो उसी डॉल को देखती है जिसकी जिद टीना ने की थी। डॉल को देख के नीना शॉक होती है कि वो उसके घर कैसे आई। टीना कहती है कि वो डॉल उसके डैडी केविन ने दी है। रात को टीना की नींद में बड़बड़ाने से नीना जाग जाती है तो वो डॉल बिस्तर पे उसके पास होती है। नीना मोबाइल में देखती है तो 3:45 बज रहे होते हैं। वो देखती है केविन वो रेड बुक लेके कहीं जा रहा है। तभी उसकी नजर मिरर में जाती है तो उसे बेड पे सो रही टीना के पास एक चुड़ैल दिखाई देती है जो टीना के चेस्ट पे कोई निशान बना रही है। डर के मारे नीना लाइट ऑन कर देती है। अब नीना को टीना के चेस्ट पे वही ट्रायंगल वाला सिंबल दिखाई देता है। वो देख के नीना बहुत टेंशन में आ जाती है। वो केविन को ढूंढते हुए टेरेस पे आती है जहाँ आसमान में कौवे का झुंड मंडरा रहा है। तो पासी केविन अजीब मंत्रों की चैंटिंग करता हुआ उसे दिखाई देता है। उसके हाथों में वही रेड बुक है। अब वो कौवे भी केविन के आसपास जमा होके चैंटिंग करने लगते हैं। नीना उस नज़ारे को अपने मोबाइल में शूट करने लगती है तो उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। अब पूरी तरह डरी हुई नीना कैसी बैसी भागते हुए अपने अपार्टमेंट आती है और नींद में होने का नाटक करती है। दूसरे दिन सुबह नीना केविन के बैग से उस रेड बुक को चुराती है। वो उस बुक को खोल के देखती है तो उसके सब पन्ने कोरे होते हैं। वो उसे बाथरूम के वार्डरोब में छुपाने जाती है तो अंदर केविन ने काली शक्ति के शैतान का मंदिर बनाया होता है। डर के मारे नीना उस बुक को वहीं पे फेंक देती है। शाम को वो टीना को पिकअप करने स्कूल जाती है तो वहाँ टीना के साथ वो यामिनी को देखती है। वो देख के नीना हैरान होती है, मगर जब वो टीना के पास पहुँचती है तो वहाँ यामिनी नहीं होती। वो टीना को यामिनी के बारे में पूछती है, मगर टीना कुछ बताती नहीं। तभी उसे टीना की गर्दन पे वही ट्रायंगल वाला सिंबल दिखाई देता है। तो अब नीना टीना को लेके घर छोड़ने का फैसला करती है। केविन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर नीना एक नहीं मानती। वो नहीं चाहती जादू टोने के चक्कर में उसकी लड़की को नुकसान पहुंचे। केविन जब यामिनी को माँ कह के बुलाता है तो वो समझ जाती है यामिनी ने केविन को प्रभावित किया है। तो अब नीना होटल शिफ्ट होती है। टीना अपने पापा के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो पापा को किसी तरह की हेल्प करना चाहती है। नीना उससे पूछने की कोशिश करती है कि केविन उससे क्या चाहता है, मगर टीना जवाब नहीं देती। वो बस रोती रह जाती है। दूसरे दिन टीना को होटल रूम में छोड़ के नीना अपने इंस्पेक्टर दोस्त से मिलने लॉबी में जाती है। दोस्त बताता है कि उसने यामिनी की तहकीकात की है। यामिनी ने नीना को जो आईडी कार्ड दिया है वो नकली है। दरअसल यामिनी का असली नाम नलिनी है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, मगर नकली आईडी कार्ड देके बंगलो किराए पे लेने के पीछे उसका जरूर कोई मकसद है। अब नीना होटल रूम पहुंचती है तो वहाँ टीना नहीं होती। रूम सर्विस वाली औरत से उसे पता चलता है कि टीना को केविन लेके गया। वो भागती हुई अपार्टमेंट जाती है तो उसे बेड के नीचे वही जादू टोने वाला सिंबल कौवों के खून से बनाया हुआ नजर आता है। वो देख के नीना खौफ में चली जाती है। अब वो सीधा बंगलो यानी यामिनी के यहाँ आती है, मगर यामिनी बंगलो छोड़ के जा चुकी है। बंगलो में हर जगह वही काली जादू वाले निशान उसे दिखाई देते हैं, जैसे कई दिनों से वहाँ काले जादू का कर्मकांड चल रहा था। बेडरूम की हालत तो और बदतर होती है। जगह जगह कौवों के अवशेष और कीड़े पड़े होते हैं। अब वो स्टेट एजेंट टॉमी को कॉल करके ये सब बात बताती है। टॉमी बताता है कि यामिनी के बंगलो छोड़ के जाने की बात केविन जानता था। वो टॉमी से कहती है कि वो उसे यामिनी के पास लेके जाए, शायद टीना वहाँ है। टॉमी नीना को शहर के बाहर लेके जाता है तो टीना उसके हाथ पे भी वही जादू टोने वाला सिंबल देखती है। नीना समझ जाती है कि टॉमी भी उसी कल्ट ग्रुप का मेंबर है। वॉमिट का बहाना करके वो टॉमी को झांसा देती है और उसकी कार लेके भागने की कोशिश करती है। टॉमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका उन मांत्रिकों से कुछ लेना देना नहीं, मगर तभी नीना को कार में वही रेड बुक दिखाई देती है तो वो समझ जाती है कि टॉमी उससे झूठ बोल रहा है। तभी टॉमी उसे बेहोश करके एक सूटकेस में बंद कर देता है। अब कहानी 11 साल पीछे जाती है जहाँ केविन हमें रिया नाम की लड़की के साथ दिखाई देता है। वो उसी बंगलो में रहते हैं। ये रिया केविन की लड़की है। रिया की माँ उन दोनों को छोड़ के चली गई है। बाप बेटी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रिया के लिए उसके डैडी सब कुछ है। केविन उसे बर्थडे के दिन वही गौरी डॉल गिफ्ट करता है जिससे रिया बहुत खुश होती है। उस डॉल में बोली हुई बात रिकॉर्ड होती है। बर्थडे है तो दोनों बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। केविन रिया से कहता है कि वो जल्दी से नहा ले, मगर बाथरूम का वाटर हीटर खराब हो गया है तो रिया उसे ऑन करने से डर रही है। केविन हीटर ठीक करने का प्रॉमिस करके उसे बाथरूम भेजता है। रिया नहा रही होती है कि हीटर में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। रिया ऑन द स्पॉट मर जाती है। रिया की मौत केविन भुला नहीं पाता।
वो उसके वीडियो देख के उसकी यादों में खोया रहता है। उसकी डॉल को रिया समझ के उसकी आवाज सुनता रहता है। ऐसे में एक दिन उसके घर नीना आती है जो इंश्योरेंस एजेंट है। दोनों में दोस्ती होती है और देखते देखते शादी भी। टीना उनके घर में जन्म लेती है, मगर इसके बावजूद केविन रिया को भुला नहीं पाता कि तभी एक दिन वो देखता है कि टीना अकेले में किसी से बातें कर रही है। पूछने पर वो बताती है कि वो बनी से बातें करती है, मगर टीना की बातों में उसे रिया की झलक नजर आने लगती है। केविन वो डॉल जो उसने इतने साल छुपा के रखी थी उसे बाहर निकालता है। तभी उसे नीना का फोन आता है। डॉक्टर यामिनी बंगलो देखने आने वाली है। यामिनी बाथरूम देख के केविन से कहती है कि यहाँ तुम्हारी मरी हुई बेटी की आत्मा भटक रही है। वो सुन के केविन शॉक होता है। यामिनी बताती है कि रिया तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कह के वो उसे एक रेड बुक देती है। केविन को भी रिया से मिलने की आस लगी है। यामिनी के बंगलों में शिफ्ट होते ही वो उससे मिलने वहां जाता है। वो यामिनी से कहता है कि अगर रिया की आत्मा बंगलों में भटक रही है तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं करता। यामिनी उससे कहती है काली शक्ति पे विश्वास करो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तो अब केविन सुबह 3:45 बजे का अलार्म लगा के यामिनी ने बताई काली रिचुअल को फॉलो करने लगता है। उस दिन लेटर लेने जब नीना बंगलों में आई थी तो अंदर केविन ही था। रात को मंत्रों का चैंटिंग करके वो काली शक्ति की पूजा करने लगा। काले कौवे जो शैतान के शिष्य है उन्हें बुलाने लगा। यामिनी उससे कहती है कि जल्दी ही रिया की आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है, फिर तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। केविन डेस्परेटली रिया से मिलना चाहता है तो वो यामिनी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो एक बार उसकी रिया से मुलाकात करा दे। यामिनी उससे कहती है कि उसके लिए विधि करनी पड़ेगी। रिया को वापस बुलाने के लिए एक शरीर की जरूरत होगी और टीना का शरीर ही इसके लिए परफेक्ट है। उसमें आत्माओं को सुनने की शक्ति है। राशि बताती है कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं रह सकती है, तुम्हें तुम्हारी दोनों बेटियां मिल जाएगी। तो अब केविन फैसला करता है कि वो ये विधि करेगा। वो टीना को रिया की डॉल देता है और उससे कहता है ये तुम्हारी बड़ी सिस्टर रिया की है। टीना भी एक्सेप्ट करती है कि वो रिया से बातें करती रहती है। केविन उससे कहता है कि अगर वो परमिशन देगी तो रिया इस दुनिया में वापस आ सकेगी, उसकी बॉडी में रह सकेगी। छोटी टीना तो बस यही समझती है कि उसे उसकी बड़ी सिस्टर मिलने वाली है, तो वो केविन को साथ देने को तैयार होती है। नीना के जाते ही वो टीना के बेड के नीचे कौवे के खून से जादू टोने का वो सिंबल बनाता है ताकि रिया की आत्मा टीना के इर्द गिर्द रहे। रात को रेड बुक से वो मंत्रों का चैंटिंग करने जाता है तो अपने आप उस बुक पे मंत्र छपने लगते हैं। उसके आसपास काली शक्ति के शिष्य जमा होने लगते हैं और एक लड़की की आत्मा वहां आती है। यामिनी उससे कहती है कि टीना के शरीर में रिया की आत्मा को प्रवेश कराने के लिए टीना के शरीर पे 3 जगह काली शक्ति का सिंबल बनाना पड़ेगा। रिया ने तो ऑलरेडी एक सिंबल बना दिया है। आज अगर टीना मुझे परमिशन देगी तो मैं दूसरा सिंबल बनाऊंगी। तीसरा सिंबल विधि के वक्त तुम्हें बनाना होगा। तो अब यामिनी टीना के पास जाती है और उसके गर्दन पे सिंबल बनाती है। केविन को अब रिया का इंतजार है। नीना गुस्से से टीना को अपने साथ होटल ले जाती है तो केविन होटल जाके टीना को वहां से उठाता है और उसे लेके बंगलो पे आता है। यामिनी उसे पड़ोस में पेरीना की बंगलो बुलाती है। टीना की खोज में नीना बंगलो आती है और वहां किसी को ना देख के टॉमी के साथ चली जाती है। तो रात को केविन के बंगलो पे विधि की तैयारी शुरू होती है। केविन अपने खून से टीना के माथे पे वो सिंबल बनाता है कि तभी पजेस हालत में पेरीना वहां आती है और सीधा केविन के पेट में चाकू भोंक देती है। डरी हुई टीना वहां आती है। राशि उसे रोकती है। तो अब यामिनी की असलियत हमारे सामने आती है कि यामिनी केविन को रिया से मिलवाने के लिए हेल्प नहीं कर रही, बल्कि इस सब के पीछे उसका अपना मतलब है। दरअसल वो पिछले कई महीनों से ऐसी लड़की की तलाश में थी जिसमें 6 सेंस हो। टॉमी की मदद से वो टीना तक पहुंची। फिर टॉमी की मदद से नीना के अपार्टमेंट की बुरी हालत करके ऐसे हालात बनाए जिससे नीना अपना बंगलो किराए पे देने के लिए मजबूर हो जाए। उसने केविन को उसकी लड़की रिया से मिलवाने का लालच देके बंगलो किराए पे हासिल किया। उस बंगले को उसने अपने काले जादू टोने का अड्डा बनाया। बंगलो में आते ही उसने वहां भटक रही रिया की आत्मा को गौरी डॉल में कैद कर दिया ताकि वो उसे आगे जाके तकलीफ ना दे। फिर केविन के जरिए टीना को इस बात के लिए राजी किया कि वो उसके शरीर में आत्मा को प्रवेश दे। परमिशन के बगैर आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। यामिनी टीना से मिलके उससे कहती है कि मैं नलिनी हूँ, मेरे भी शरीर में एक आत्मा बसी हुई है। यामिनी उसे उस आत्मा के दर्शन कराती है। वो टीना से कहती है कि ये मैं असली यामिनी हूँ, तुम में जो 6 सेंस है वो मुझ में भी है।
मैं नलिनी के शरीर में पिछले कई सालों से रहती आ रही हूँ। शरीर बूढ़ा होता है मगर आत्मा नहीं। हम दोनों एक ही शरीर में बहनों की तरह रहती है। अगर तुम भी तुम्हारे शरीर में रिया के साथ रहना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें इसकी परमिशन देनी होगी। बेचारी मासूम टीना परमिशन देती है तो अगले ही पल यामिनी उसके गर्दन पे काली शक्ति का सिंबल बनाती है। अब कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है। टीना यामिनी से पूछती है, जिसे वो नलिनी समझ रही है, कि रिया तो मेरी सिस्टर है, इसलिए मैं उसे अपने शरीर में रखना चाहती हूँ, मगर तुमने यामिनी को तुम्हारे शरीर में रहने की परमिशन क्यों दी? यामिनी उससे कहती है, उसने परमिशन नहीं दी, मैंने जबरदस्ती उसे मार के उसके शरीर में प्रवेश किया है। अब इस शरीर में मैं अकेली रहती हूँ। एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है। यामिनी की बातें सुन के टीना शॉक होती है। वो समझ जाती है रिया की आत्मा जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करेगी उसकी मृत्यु होगी। टीना भागते हुए नीचे घायल पड़े केविन के पास जाती है। केविन जान जाता है उसे भी झूठ बोल के फंसाया गया है, मगर अपनी बेटी को बचाने में वो हेल्पलेस है। यामिनी बक्से में से एक लकड़े की पुरानी डॉल निकालती है और घायल पड़े केविन से कहती है कि इस डॉल में मेरी छोटी बेटी माया की आत्मा है। जब वो 7 साल की थी उसकी डूबने से मौत हुई थी। इतने साल कंपेटिबल शरीर की तलाश में मैं थी जो मुझे टीना के रूप में मिला। आज रात माया की आत्मा टीना के शरीर में प्रवेश करेगी। अब हमारे समझ में आता है कि टीना के सीने पे जिस चुड़ैल ने सिंबल बनाया था वो माया ही थी, रिया नहीं। अब यामिनी विधि की तैयारी शुरू करती है। वो उस डॉल पे सिंबल बनाती है। उस डॉल में बसी माया की आत्मा टीना के शरीर में प्रवेश करने के लिए बेताब है। यह टॉमी शहर के बाहर एक वीरान जगह आता है और नीना को बंद की हुई बैग से बाहर निकालता है। उसे नीना को मारने का काम सौंपा गया है, मगर नीना मौका देख के टॉमी को ही मार देती है। तभी टॉमी के मोबाइल पे राशि का मैसेज आता है कि वो केविन के बंगलों पे है। तो नीना पुलिस को कॉल लगाती है। यहाँ आखिरी सांसें बचा केविन टीना को बचाने के लिए राशि से लड़ पड़ता है, मगर वो उसे और घायल कर देती है। नीना बंगलो पहुंचती है तो बंगलो के ऊपर कौवों का झुंड मंडरा रहा होता है। नीना बड़ी अक्लमंदी से गैस सिलेंडर को माइक्रोवेव में रख के उसे ऑन करती है तो ऊपर रूम में यामिनी टीना का गला दबाने लगती है। तभी सिलेंडर का ब्लास्ट होता है। विधि में विघ्न आ जाता है। मौका देख के नीना रूम में पहुंच जाती है और टीना को बचाने के लिए यामिनी पे हमला करने जाती है, मगर पिशाच्चे उसे रोक लेते हैं। माया की आत्मा टीना के शरीर में प्रवेश करने जाती ही है कि नीना उस लकड़े के डॉल को ही तोड़ देती है। तो उसमें से माया की आत्मा बाहर आती है और नीना का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है, मगर नीना हिम्मत न हारकर डॉल को नष्ट कर देती है। तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है, जिससे यामिनी गुस्सा होके नीना को मारने जाती है, मगर नीना टीना को लेके रूम के बाहर आती है तो राशि उसे रोकती है। नीना को वहां पड़ी केविन की लाश दिखाई देती है। अब राशि और यामिनी दोनों नीना को मारने मुड़ती है। यामिनी नीना से कहती है कि टीना तो मर चुकी है, उसके शरीर में अब किसी और की आत्मा है। तभी सीलिंग की छत फटके यामिनी और राशि पे गिर जाती है। तीनों बेहोश होती है। तभी टीना उठ के पहले तो राशि को और बाद में यामिनी को मार देती है। तो हमें पता चलता है कि मरने के पहले केविन ने गौरी डॉल के माथे पे सिंबल बना के उसके अंदर कैद रिया की आत्मा को समन्स किया था कि वो अपनी सिस्टर टीना को बचाए। टीना केविन की लाश को लिपट के रोने लगती है। तभी पुलिस वहां आती है। नीना और टीना को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। नीना को उसके इंस्पेक्टर दोस्त से रिया के बारे में पता चलता है, जो उसे कभी केविन ने नहीं बताया था। अब वो टीना के पास आती है तो उसे उसके पिलो के नीचे केविन और रिया का पुराना फोटो मिलता है। नीना टीना से पूछती है कि उसे वो फोटो कहाँ से मिला, तो टीना नीना को आंटी कह के बुलाती है। वो सुन के नीना पूरी तरह शॉक हो जाती है। टीना उसे सॉरी कहती है। नीना समझ जाती है उसकी बेटी टीना मर चुकी है। अब उसके शरीर में जो आत्मा है वो रिया की है। रिया उससे कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जब मैं जाग गई तो मैं टीना के शरीर में थी। वो सुन के नीना पूरी तरह टूट जाती है। वो हालात से समझौता कर लेती है और टीना के शरीर में बसी मासूम रिया को एक्सेप्ट कर लेती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। रिया स्कूल जाने निकलती है। वो साइकिल पे नीना के पीछे बैठती है। अभी भी दोनों में दूरी है। नीना उस दूरी को खत्म करने की कोशिश करती है तो रिया भी नीना को अपनी माँ की तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रोज की तरह यही कहूँगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के नए वीडियो की नोटिफिकेशन लीजिए। फिर मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।